तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ एहसन फातिमा। दिल्ली से खबर मिल रही है, सीबीएसई की परीक्षा रद्द। दरअसल 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 4 मई से होनी थी बोर्ड परीक्षा। कोरोना के चलते केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई थी। यह बैठक हुई और बैठक में यह फैसला ले लिया गया। सभी का मानना था कि परीक्षा को रद्द किया जाए। तो इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। सीबीएसई की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कोरोना के प्रकोप बढ़ रहा है और यही वजह है कि केंद्र की तरफ से भी ये फैसला ले लिया गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही थी कि सीबीएसई की परीक्षा रद्द की जाए। फिलहाल केंद्र की तरफ से भी ये फैसला ले लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी राहत छात्रों को। दरअसल छात्रों की भी मांग थी कि सीबीएसई की परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर एक्सटेंड किया जाए। अभी फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। 4 मई को परीक्षा होनी थी। फिलहाल 4 मई को सीबीएसई की परीक्षा नहीं होगी। ये राहत भरी खबर है तमाम छात्रों के लिए जो 10वीं और 12वीं में हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसको लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए, तमाम अधिकारी भी शामिल हुए और उस दौरान ये फैसला लिया गया क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना को देखते हुए ये परीक्षा कराना किसी रिस्क से कम नहीं था और यही वजह है कि ये फैसला अब ले लिया गया है। इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल 4 मई को सीबीएसई की परीक्षा होनी थी। बोर्ड परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी राहत सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम को लेकर काफी यहाँ पर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर एग्जाम क्यों कराए जा रहे हैं सीबीएसई का, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। इसको लेकर बोर्ड अधिकारी ने भी कहा था अभी इसको लेकर कोई विचार नहीं किया गया है, लेकिन कुछ राज्य के मंत्री ये चाह रहे थे कि सीबीएसई की परीक्षा को रद्द किया जाए और इसी के मद्देनजर अब ये फैसला सामने आ गया है। केंद्र की तरफ से रद्द करा दिया गया है, यानी कि किसी राज्य में बोर्ड परीक्षा सीबीएसई की नहीं की जाएगी 4 मई को। तो ये फैसला ले लिया गया है। इस पर सियासत भी खूब देखी जा रही थी और ये जवाब केंद्र की तरफ से मिल गया है। सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन अब पढ़ाई कैसे आगे बढ़ाई जाए, कब ये परीक्षा होगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। अब आगे निर्णय लिया जाएगा कि कब और किस तरह से परीक्षा कराई जाए, लेकिन हालात को देखते हुए ही परीक्षा कराई जाएगी क्योंकि कोविड-19 लगातार बढ़ रहा है। हालात खराब हो रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। हर रोज कई हजार मामले सामने आ रहे हैं और बच्चों को लेकर रिस्क लेना नहीं चाह रही है सरकार और यही वजह है कि सीबीएसई की परीक्षा रद्द की गई है। लाखों की तादाद में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही ज्यादा भयावह है। इसको देखते हुए तमाम कार्यक्रम को भी रद्द किया जा रहा है। तो बड़ी खबर मिल रही है। इस बीच बैठक हुई और बैठक के बाद ये निर्णय ले लिया गया है। फिलहाल सीबीएसई की परीक्षा नहीं होगी, उसे रद्द कर दिया गया है। अगली डेट भी नहीं बताई गई है, लेकिन हालात को देखते हुए अगली डेट बताई जाएगी। फिलहाल बड़ी राहत मिली है छात्रों को। ये मांग थी कई लाख छात्रों की कि सीबीएसई की परीक्षा को रद्द किया जाए कोरोना को देखते हुए, क्योंकि पढ़ाई भी उनकी सही तरीके से नहीं हुई थी। ऑनलाइन ही परीक्षा यहाँ पर पढ़ाई चल रही थी और परीक्षा भी ऑनलाइन ना होने की बात हुई थी, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही थी। एसके वाजपेयी लाइव जुड़ गए हैं खबर पर। संवाददाता एसके वाजपेयी, आखिर में फैसला सामने आ गया केंद्र का, सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी गई। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम देखें जिस तरीके से केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई की जो परीक्षा होनी थी, कहीं ना कहीं देश भर में लाखों परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होते, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बाकी के प्रदेश हो। सभी प्रदेशों से परीक्षार्थियों को इसमें शामिल होना था। तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी ने अपनी बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें 10वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथियों को टाल दिया गया है। निश्चित है कि अभी उन तिथियों की फिलहाल घोषणा नहीं हुई है जिसमें 12वीं की परीक्षाएं दोबारा होंगी।
होगी उनकी परीक्षा होने के 15 दिन पहले परीक्षार्थियों को सूचित किया जाएगा। ऐसा निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में, पीएम मोदी की बैठक में लिया गया है। और पीएम मोदी के साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, साथ ही साथ में केंद्रीय शिक्षा सचिव भी इस बैठक का हिस्सा थे, जहां पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से यह मांग की गई थी कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जाए, क्योंकि लाखों परीक्षार्थी कोरोना को लेकर दहशत में हैं और लगातार उनके परिजन भी यह कोशिश कर रहे हैं कि ये परीक्षाएं टले, क्योंकि वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार पसोपेश की स्थिति में है, जिसको लेकर यह मांग हो रही थी कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का दूसरी लहर पूरे देश भर में चल रही है और जिस तरीके से केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चिंता की बात जरूर है। और जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़े हैं, ऐसी स्थिति में बच्चों की परीक्षा कराना कहीं ना कहीं बड़ा बिल्कुल, खतरा अगर जरूर था। परीक्षा होती तो काफी किरकिरी भी हो जाती सरकार की, ये फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल निश्चित ये परीक्षा लेना, ये परीक्षा पर फैसला लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभिभावक भी लगातार मांग कर रहे थे। विभिन्न शिक्षक संगठनों की तरफ से भी मांग हुई थी कि जहां कोरोना इस तरीके से बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में लाखों परीक्षार्थियों की परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती होगी, और अगर इस दौरान संक्रमण फैलता है तो वो संक्रमण बच्चों में होगा और जो परिवार तक पहुंच जाएगा। कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार भी सशंकित थी, कई बार इस पर बैठकें हुई, चर्चा हुई, लेकिन आज जब पीएम मोदी स्वयं इस पूरी बैठक को कर रहे थे, उस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा सचिव भी इस बैठक का हिस्सा थे, तो यह बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिया गया है, जो निश्चित ही लाखों परीक्षार्थियों के लिए राहत भरी बात है और उनके अभिभावकों के लिए भी राहत भरी बात है, जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार परेशान थे और यह कोशिश कर रहे थे कि यह परीक्षा फिलहाल टाल दी जाए। हालांकि अभी अगर हम देखें तो 10वीं की परीक्षाएं तो रद्द है और जहां तक इंटर की जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथियां टाल दी गई हैं और जो भी आगामी तिथियां होंगी, चलिए ठीक है, आपके पास लौट रहे हैं इसके वाजपेयी। शिवानी जैन एसोसिएशन की अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है शिवानी जी न्यूज़ वन इंडिया पर। क्या ये फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी था? जी देखिए, फैसला लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं बहुत जल्दी भी कर दी है सीबीएसई ने अपना डिसीजन लेने में। 10th की जहां तक हम बात करें तो 10th का इस समय एग्जाम रोक देना बहुत अच्छा है, लेकिन 12th के लिए हम कहेंगे उन बच्चों के साथ नाइंसाफी रहेगी जो कि आगे जाके अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, आगे उनको कॉलेजेस में कैसे एडमिशन मिलेगी अगर ये एग्जाम नहीं हुए, उनके लिए आगे का फ्यूचर डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जो अभी तक अभिभावकों का हमारे पास रिकॉर्ड आया है, जो बातचीत हुई है, वहाँ यही हमें समझ आता है कि अभिभावक चाहते थे कि कहीं ना कहीं 12th के एग्जाम होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी फिलहाल जब ये परीक्षा रद्द कर दी गई है तो ऐसे में हालात को देखते हुए क्या परीक्षा आगे डिसाइड की जाएगी? होनी चाहिए, एटलीस्ट 12th की तो होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल, और 12th की डिसाइड करता है, 12th का रिजल्ट ही डिसाइड करता है कि आगे उनके फ्यूचर कहाँ को मोड़ लेगा और किस तरीके से जाएगा। अगर आप देखेंगे रद्द होने की वजह से अगर कहीं फास्ट प्रमोशन हो गई तो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर में ये अड़चने आती रहेंगी कि आगे उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। आपके पास लौटूंगी शिवानी जी। कृष्णा जी जो कि प्रिंसिपल है दिल्ली पब्लिक स्कूल के, वो हमसे जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है सर न्यूज़ वन इंडिया पर। कृष्णा जी, जो केंद्र की तरफ से ये फैसला लिया गया, क्या ये फैसला ठीक है? प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए तो बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि अगर आप 3 साल पहले देखेंगे तो भी होम एग्जामिनेशन होते थे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन पीसी के दौरान। तो हर स्कूल अपने लेवल से कोई भी बच्चों का एग्जामिनेशन बहुत सिंसियरली कंडक्ट कराता है, क्योंकि उसके फ्यूचर से रिलेटेड है। आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से बिल्कुल फैसला सही है। लेकिन मैम यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, परीक्षा भी ऑनलाइन हो जाती तो ठीक होता। हाँ, वो भी ऑनलाइन परीक्षा मैम बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, उसपे क्या कह सकते थे? आप ऑनलाइन परीक्षा ले रहे हो, आप दूसरा बच्चा डिवाइस खोल लेगा तो आप कैसे कर सकते थे? तो यानी अगर होम एग्जामिनेशन होगा तो कम से कम स्कूल के अंदर टीचर्स के सुपरविजन में तो आएगा बच्चा। लेकिन बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने कुछ भी अभी सोच विचार नहीं किया है, समय पर परीक्षा कराना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या जरूरी था समय पर परीक्षा कराना? मैम एक्चुअली होता क्या है, क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन होता है वो फाउंडेशन होता है। जब बच्चा बाहर जाता है तो उसमें ज्यादा सिंसियरिटी आती है, उसका फ्यूचर अपने करियर को चूज करता है, वो स्ट्रीमलाइन होती है।
तो एक बोर्ड एग्जामिनेशन एक तरीके से ब्रांड होती है, एक तरीके का एक बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, तो उससे फायदा तो होता है। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से इस तरीके का प्रेशराइज करना, बच्चों को स्ट्रेस में डालना ठीक नहीं है। तो होम एग्जामिनेशन भी उतने ही इम्पोर्टेंट होंगे जितना कि ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होना था। लेकिन तब तक क्या करेगा छात्र, तब तक क्या होगा तब तक, क्योंकि सारे सिलेबस तो मुकम्मल कर लिए गए होंगे। यही वजह है कि 4 मई को परीक्षा होनी थी। नहीं होता है, लेकिन अभी भी देखेंगे हमारे स्कूल कब खुले हैं मैम। आप नवंबर में स्कूल खुले हैं, उसमें से भी 50% पेरेंट्स ने बच्चों को क्लासेस में नहीं भेजा और कंसेंट के साथ हमने उनको फोर्स नहीं किया। तो अभी थोड़ा और टाइम मिलेगा क्लासेस का। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो बचे हुए रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं वो भी लर्न कराया जाएगा। खैर शिवानी जी, अगर प्रैक्टिस टाइम मिलेगा बच्चों को, बिल्कुल, क्या बच्चों को अब और भी ज्यादा शिवानी जी टाइम मिलेगा जब परीक्षा रद्द करा दी गई है? मैं कृष्णा बोल रही हूँ। मेरा सवाल शिवानी जी से है, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, बच्चों को टाइम मिलेगा पढ़ने का, बहुत जरूरी है, लेकिन अभी भी बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं और सभी क्लासेस के लिए बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में ज्यादा प्रैक्टिस होनी कहाँ से पॉसिबल है मुझे नहीं मालूम। मतलब कृष्णा मैडम कैसे ये कह रही है कि वो बोर्ड प्रैक्टिस बच्चों को करवाएंगे, बट हाँ, स्कूल के एग्जामिनेशन, 12th के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने का मतलब है कि आगे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स जो शुरू होते हैं वो टाइमली होते हैं, जून जुलाई अगस्त तक उनका डिक्लेयर होता है, सेशन स्टार्ट होता है। वो आगे कैसे प्रोसेस में लाया जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज चिल्ड्रन एटलीस्ट जो अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप उठा रही हैं शिवानी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठा रही हैं कि आगे बहुत सारी चीज़ें फेस करना होगा। अभी देखिए स्कूल खुले नहीं हैं, ऑनलाइन कैसे सारे सिलेबस को पूरे कर लिए जाएंगे, ये जवाब आपको देना होगा कृष्णा जी। जी जी, आप दोबारा से बोलिए, थोड़ी सी आवाज कम थी आपकी। शिवानी जी ने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और आप क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले भी नहीं पाते हैं। आपने कहा कि जो बचे हुए रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसे पढ़ाया जाएगा, ऐसे कैसे संभव हो पाएगा क्योंकि कोविड-19 में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है और साथ ही साथ एंट्रेंस भी उन्हें फेस करना है, तो कैसे हो पाएगा? मैम क्लास 12 के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन उन्होंने सीबीएसई ने पोस्टपोन किया है क्लास 12 के लिए। मैं काफी हद तक मैम के साथ हूँ, लेकिन क्लास 10 के लिए बिल्कुल सही डिसीजन है। क्लास 12 के लिए थोड़ा सा और हमें टाइम मिलेगा और प्रैक्टिस होगी। और अब 90% स्टूडेंट्स तो आपका 90 to 80% स्टूडेंट्स आपके ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और प्रैक्टिकल्स के लिए भी स्कूल बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी चल रहे हैं तो आ रहे हैं। और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल उसके हिसाब से अगर हम एसओपी को फॉलो करेंगे तो कुछ कुछ ग्रुप्स में 4-4, 5-5 बच्चों को बुला करके ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज तो हम उनकी क्लासेस ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। यानी मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल होगा। आपको भी रखना होगा क्योंकि सोशल डिस्टेंस बना के रखवाना, मास्क पहनवाना, बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना होता है, तो बड़ी चुनौती आपके लिए है कृष्णा जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी भी है मैम, प्रैक्टिकल चल रहे हैं सारे स्कूल्स में, 12th क्लास के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे से पूरा उनका ध्यान रखा जा रहा है। एक रूम में 12 बच्चे से ज्यादा नहीं है और अच्छे बड़े कमरे हैं। तो कैसे ऐसे संभव हो पाता है, कैसे आप शेड्यूल बनाती होंगी कि एक कमरे में 12 बच्चे, बच्चों की तादाद जब ज्यादा होती है तो कैसे मुकम्मल हो पाता है उनका? मैम उसमें बैचेस बनते हैं। सीबीएसई की गाइडलाइंस है कि 12 बच्चे से कोई भी बच्चा ज्यादा नहीं आता है और डिफरेंट टाइम स्लॉट, 3 घंटे का 2.5 घंटे में प्रैक्टिकल हो जाता है हमारा। तो एक बैच आता है, फिर दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, इस तरीके से। और कमरे हम एक्सटेंड कर लेते हैं, बाकी रूम्स में बिठाते हैं, इन्विजिलेटर्स लगा देते हैं, तो प्रैक्टिकल तो रिटन और फिर वहीं से वाइवा चलता है, तो कोई मुश्किल नहीं आ रहा मैम। चलिए, ये तो आपको ही फेस करना है ना मैम, ये तो एक महज एक क्वेश्चन है। शिवानी जी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि कोरोना की वजह से कितने प्रभावित हुई है शिक्षा हमारे देश की? देखिए, नो डाउट शिक्षा तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। शिक्षा ही नहीं, और भी बहुत से क्षेत्र हैं जो प्रभावित हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि प्रायोरिटी इस समय बच्चों की जान है, उनकी जानो माल ज्यादा हिफाजत है। एजुकेशन हम 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इस साल को 0 डिक्लेयर कर देती
तो भी अच्छा था, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी इस समय बच्चों की हिफाजत है, वो होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा बोर्ड की तरफ से कदम उठाया जाए कि बिना किसी डिफिकल्टी के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें पास कर दिया जाए, ग्रेड दे दिया जाए, ऐसा भी कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि मुश्किलें सबके सामने, सब जानते हैं कोविड-19 का प्रकोप है और इस मुश्किल में ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। खैर शिवानी जी आपका भी शुक्रिया, कृष्णा जी आपका भी शुक्रिया। तो सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी गई है और ऐसे में 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब 4 मई को नहीं होगी, ये फैसला ले लिया गया है। संवाददाता गुलशन इस खबर पर जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। गुलशन, सीबीएसई की जो परीक्षा को लेकर बैठक हुई, तो इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या जानकारी है? दिल्ली में करीब 6 लाख छात्रों को सीबीएसई की परीक्षा में बैठना था और उनके इंतजाम के लिए परीक्षा लेने के लिए करीब 1 लाख की ड्यूटी वहां लगाई जानी थी। और कोरोना के अगर बीते 3 दिन से देखें 11,000, 12,000, 13,000 इस तरह से केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीबीएसई की परीक्षा रद्द करे और बैठक से जो अभी खबरें चल आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि आगामी 4 मई को होने वाली सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। चलिए गुलशन, आपके पास आएंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आपका स्वागत है दिनेश जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद आपका। दिनेश जी, बैठक जो हुई है, बैठक में जो निर्णय लिया गया है कि आप परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर आप? मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि एक बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में लिया गया है जी, और ये एक पूरे देश की जो कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई चिंताजनक स्थिति है उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की जो वार्ता हुई है जी, उसके उपरांत ये लिया गया है। और इसमें जो हाई स्कूल की परीक्षा को रद्द करने का और इंटरमीडिएट की परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। मैं यही कहूंगा कि जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी सतत जारी रखें, क्योंकि कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षाएं हो सकती हैं उनकी, तो इसलिए क्योंकि अभी उनको रद्द नहीं किया गया, स्थगित किया गया है इंटरमीडिएट की, इससे वो अपने घर में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी तैयारी रखें जी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। 8वीं से हमारी परीक्षाएं अभी प्रस्तावित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता के उपरांत इस संदर्भ में कोई निर्णय लेने की स्थिति आएगी। और बिल्कुल देखिए, आपने 12वीं की परीक्षा की बात की है, जो स्टूडेंट्स हैं 10वीं के लिए तो ये निर्णय ठीक है, लेकिन 12वीं के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें एंट्रेंस भी फेस करना है और तमाम सिलेबस रिमेनिंग रह गए हैं उनको भी मुकम्मल कराना स्कूल की तरफ से। तो ये सारी बड़ी चुनौतियां आप सामने आ गई हैं, छात्रों के सामने और स्कूल के प्रबंधन के सामने। नहीं देखिए, ये कोरोना संक्रमण में एक उपलब्धि के रूप में हम कहेंगे एक चीज है, ये है कि हमने ऑनलाइन एजुकेशन को काफी डेवलप किया है और उसको इम्प्रूव किया है, और काफी इम्प्रूवमेंट के बाद हमारी ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो निरंतर जारी रह सकती हैं। इससे कोई परेशान होने की जरूरत हमारे विद्यार्थियों को नहीं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ 1 इंडिया से जुड़े और हमारे साथ चर्चा किया। सीधा रुख करते हैं खबरों का। लखनऊ से खबर मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ को कोरोना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आइसोलेशन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को कोरोना हुआ है, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो सीएम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, जो इनके संपर्क में आया वो भी कोरोना की जांच करा ले। एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये संदेश भी दिया है। दरअसल कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों का दौरा करने के लिए गए हुए हैं और ऐसे में कईयों के संपर्क में भी आए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है तमाम लोगों से
जो उनके संपर्क में आए हैं। तो कोरोना वायरस की चपेट में आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अखिलेश यादव ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो अहम खबर पहुंचाई जा रही है आप तक। हर किसी को कोरोना होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना इस कदर हावी हो रहा है देश में, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। अखिलेश यादव को भी कोरोना हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ट्वीट करके उन सभी से अपील की है जो इनके संपर्क में आया है, खुद को आइसोलेट करें और कोविड की जांच कराएं। तो ट्वीट करके अखिलेश यादव ने यह जानकारी दी। अखिलेश यादव कुछ ही दिन पहले नरेंद्र गिरी महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे और ऐसे में अब अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश में महामारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। आशुतोष टंडन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो सरकार के मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ से जुड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव। आप देखिए, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और खुद को आइसोलेट कर लिया है। ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कोरोना इस कदर हावी हो रहा है, आप बहुत ज्यादा एहतियात बरतिए, कोरोना से बचिए, मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। रुक कर लेते हैं दिल्ली का। कांग्रेस नेताओं के साथ प्रियंका गांधी की बैठक शुरू। प्रियंका ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। कोरोना की भयावह स्थिति को लेकर चर्चा हो रही है। अस्पताल की जगह शमशान की क्षमता बढ़ा रही है सरकार, ये कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। तो सरकार पर निशाना साधा है। इंतजाम तो हो नहीं रहा है, लेकिन अस्पताल की जगह शमशान की क्षमता बढ़ा रही है सरकार, ये कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। तो प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक कोरोना से जुड़ी ले रही हैं और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उनका अस्पताल की जगह शमशान की क्षमता बढ़ा रही है सरकार। उधर अंबेडकर जयंती के मौके पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि केंद्र और अन्य सभी राज्य सरकारों को गरीबों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान करना चाहिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच शुरू है पलायन पर मायावती ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकारों को खाने और रहने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े और वो कोरोना की चपेट में न आए। कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर जो इसे आज तक अर्थात 14 अप्रैल तक उत्सव के रूप में मनाने का विशेष अभियान चलाया हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि ये उत्सव खासकर यहाँ देश के गरीब एवं अन्य सभी जरूरतमंद लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने के रूप में मनाया जाता तो ये ज़्यादा उचित होता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर केंद्र व सभी राज्य सरकारों से भी ये विशेष अनुरोध करती हूँ कि वे आज 14 अप्रैल को ये वैक्सीन पूरे देश में गरीब एवं अन्य सभी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में लगाने का निर्णय लेकर इसका आज ही ऐलान भी करें तो ये बेहतर होगा। इसमें इस वर्ष फिर से कोरोना महामारी की रफ्तार बढ़ने की वजह से जो लोग पलायन करके अपने अपने राज्यों में लौटने का मन बना रहे हैं या लौट रहे हैं, वापिस आ रहे हैं,
अपने अपने घरों में, तो जिन राज्यों के वो रहने वाले हैं तो वहाँ जा रहे हैं, तो उन्हें वहीं रोककर वहाँ की राज्य सरकारें उनके ठहरने व खाने आदि की समुचित व्यवस्था करे तो ये ज़्यादा उचित होगा कि केंद्र सब। अलीगढ़ से खबर मिली, अलीगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस और डंपर में हुई जबरदस्त टक्कर हादसे में एक बच्चे की मौत, 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांधी बाग थाना क्षेत्र के गोनेर NH 91 की ये घटना है। तो अलीगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, एक बच्चे की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। हमारा सर ये जो अलीगढ़ के लिए जो रोड कटता है सर, वहीं से बस हमारी बहुत तेज थी। मैं सर आगे बैठा हुआ था, ड्राइवर के जो पास में सीट होती है मैं वहीं पे बैठा था। मेरे पीछे जो बच्चा था वो नीचे गिरा जाके खिड़की से और टायर के नीचे वो खत्म हो गया। अच्छा, की डेथ हो गई बच्चे की? हाँ जी, बच्चे की डेथ होगी। वो तो टायर के नीचे चला गया था। बच्चे की उम्र हमारा तो एकदम अचानक एक्सीडेंट हुआ जी। उसके बाद समझ में नहीं आया कैसे हुआ। कहाँ से आए थे? हम आ रहे थे यहाँ से प्रेम वहाँ से कामगंज से दिल्ली जा रहे थे। हाँ, तो ये ट्रक से हुआ, वो डंपर जो होता है सीमेंट वाला, उससे हुआ। कितने लोग करीब घायल हैं? घायल तो सर बहुत थे इसमें, अब मुझे गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बच्चा हमारा खत्म हो गया, एक सीरियस मेरे परिवार का ही है, मेरा भांजा। मैं अलीगढ़ एक्सीडेंट हुआ, मैं गाजियाबाद जा रही थी। किस चीज से जा रही थी आप? अरे रोडवेज से। बस से? जी। तो क्या हुआ, क्या घटना घटी वहाँ पर? किस तरीके से, किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? ट्रक से। ट्रक से हुआ? जी। सामने से टक्कर हुई या साइड मारी थी? बस वाले ने टक्कर मारी पीछे से। अच्छा, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे? जी हाँ, फैमिली के साथ लोग हूँ। जा रहे थे फैमिली में? हम 3 लोग हैं, एक बेटी है, हस्बैंड वाइफ है। तीनों लोग घायल हुए? तीनों नहीं, दोनों लोग, बेटी सही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।